जब कोई साथ ना दे तो अकेला खिलाड़ी आखिरकार दम तोड़ ही देता है। जी हाँ दोस्तों, आज वही हमें देखने को मिला इस एसीसी अंडर 19 एशिया कप के नेपाल और अफगानिस्तान वाले मुकाबले में। इस मुकाबले में दोस्तों अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए नेपाल के सामने 262 रनों का टारगेट रखा था। और दोस्तों पहली इनिंग की जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें हम यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो टारगेट है ये नेपाल के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। समस्या तब खड़ी होगी जब नेपाल के जो बैट्समैन है वो क्रीज पर खड़े नहीं रहेंगे और अपने विकेट गंवाते चले जाएंगे, तब जाकर नेपाल के लिए जो समस्या है वो खड़ी हो सकती है। और फाइनली दोस्तों वही हुआ है जो हमने पहली इनिंग के बाद चर्चा की थी कि अगर इस मुकाबले को जीतना है तो नेपाल के जो बैट्समैन हैं उनको क्रीज पर डटे रहना होगा, खड़े रहना होगा और इस पारी को संभालना होगा। लेकिन दोस्तों एक एक करके ये जो टीम है ये पूरी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई हमें नजर आई है इस मुकाबले में, केवल अर्जुन कुमाल को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन कुमाल की इस 91 रनों की 91 रनों की पारी को मैं सलाम करता हूं। और बाकी जो नेपाल के बैट्समैन ने किया है वो दोस्तों सच में एक शर्मनाक काम ही हम कह सकते हैं कि अर्जुन कुमाल का किसी भी बैट्समैन ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और इसी के चलते नेपाल इस मुकाबले को हार गया है। और एक बहुत ही बड़ी नेपाल की हार हुई है और न केवल हार हुई है बल्कि इस अंडर 19 एशिया कप से भी नेपाल की जो टीम है वो यूं मानो बाहर हो गई है। और अफगानिस्तान ने इस मुकाबले को 73 रनों से अपने नाम कर लिया है। हार दोस्तों यहां पर हुई है कि नेपाल का कोई भी बैट्समैन अर्जुन कुमाल को छोड़कर क्रीज पर समय नहीं बिता पाया, रन नहीं बना पाया। और उसके बाद भी दोस्तों जब 7 विकेट गिर जाते हैं तब जो अर्जुन कुमाल है वो एक बार फिर से इस मैच को जीतने के लिए सबकी उम्मीद जगाते हैं। वो एक छोर से रनों की बारिश करते हैं और अपने विकेट को बचाने के लिए वो खड़े रहते हैं और साथ साथ में जो रन रेट है उसको भी वो हैंडल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पहली इनिंग के बाद जो हमारा डर था वही हुआ है। अर्जुन कुमाल के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था नेपाल के पास जो अफगानी बॉलिंग का सामना कर सके। और दोस्तों उसके बाद भी जब 7 विकेट गिर जाते हैं तब भी हमारी जीतने की जो उम्मीद थी वो बरकरार थी, तब तक बरकरार थी जब तक सुभाष भंडारी और अर्जुन कुमाल क्रीज पर खड़े थे। उन्होंने 50 रनों की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप उनके बीच में हमें देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों सुभाष भंडारी ने एक ऐसा काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दोस्तों आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की और वो बॉल मिस हो जाती है उनके बैट से और वो स्टंपिंग हो जाते हैं। अब गलती दोस्तों ये नहीं है कि वो उन्हें शॉट नहीं खेलना चाहिए था, गलती दोस्तों ये है कि जब अर्जुन कुमाल एक छोर से पारी को संभाल रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो उन्हें फालतू का रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें अपने पार्टनर पर विश्वास जताना चाहिए था कि जब तक अर्जुन कुमाल है हम मैच जीत सकते हैं। उनका काम बस इतना ही था कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे और अर्जुन कुमाल का साथ देते रहे। लेकिन दोस्तों उनका पता नहीं क्या दिमाग वहां पर चला, उन्होंने उठाकर शॉट खेलने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर आए और उनके बल्ले से बॉल मिस हो जाती है और वहां पर अफगानी विकेट कीपर बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं और वो सुभाष भंडारी को स्टंपिंग कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हार तो हमें यहीं से दिखने लगी थी क्योंकि एक बेहतरीन जो पार्टनरशिप टूट गई थी। उसके बाद दोस्तों हेमंत नाबी भी आते हैं और वो भी यही कारनामा करते हैं, वो भी साथ नहीं देते हैं, वो भी उठाकर शॉट खेलते हैं और वो कैच आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों अकेले अर्जुन कुमाल कुछ भी नहीं कर सकते थे, अब उन्हें रिस्क लेने की जरूरत थी और वही करते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब मेरा साथ कोई नहीं देगा तो वो इस रन रेट को खींचने का काम कर रहे थे और वो भी आउट हो जाते हैं। यानी दोस्तों अकेला जो नेपाली खिलाड़ी जो उम्मीद बनकर क्रीज पर खड़ा था वो आखिरकार दम तोड़ देता है और दम तोड़ देता है अपने साथी पार्टनर के कारण, क्योंकि कोई भी जो खिलाड़ी है वो उनका साथ नहीं दे रहा था। इसके चलते अर्जुन कुमाल भी प्रेशर में आकर आउट हो जाते हैं और दोस्तों इसी के चलते नेपाल इस मुकाबले को 73 रनों से हार गया है और इसी के साथ नेपाल का ये जो सफ़र है ये एशिया कप के अंदर आज ख़त्म हो चुका है।